आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है आईटी सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए होने वाली, जो कि लेके आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मॉडल पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जितने भी आईटीआई के छात्र होंगे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका पीडीएफ का भी लिंक दे रखा है, साथ ही साथ मैंने एक और नए चैनल का लिंक दे रखा है जिसपे आपको आईटीआई से संबंधित डेली क्लास मिलती है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन इसमें है कि एमसीबी टीपीएन में खंभों की संख्या खाली स्थान होती है। तो इसमें जो स्थान इसके जो दिया गया यहाँ पर खाली स्थान, इसमें क्या भरा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें जो खंभों की संख्या होती है 3 होती है, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एसी को डीसी में खाली स्थान बदलता है, मतलब वो कौन सा यंत्र है जो कि एसी को डीसी में बदलता है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ऑप्शन में आपका डी दिया गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्यूज वायर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री खाली स्थान होनी चाहिए, वो कौन सी सामग्री होनी चाहिए और किस प्रकार की होनी चाहिए, जैसे कि निम्न प्रतिरोधी और उच्च गलनांक वाली, या उच्च प्रतिरोधी और उच्च गलनांक वाली, या उच्च विरोधी और निम्न गलनांक वाली, या निम्न प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाली। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो आपका होना चाहिए उच्च प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाली होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा गलती हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर बुकॉज रिले होना चाहिए लेकिन बुकॉज रिले लिखा गया है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि बुकॉज रिले का आमतौर पर खाली स्थान सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब किसके सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो देखिए ये जो होता है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में सी दिया गया, सो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि एमसीबी का विस्तार रूप क्या होता है। जैसे आपका हो गया ई एल और सीबी हो गया, ठीक है, उसी तरह आपका एमसीबी भी होता है, और इस तरह बहुत सारे यहाँ पर सर्किट ब्रेकर होते हैं जिसका पूरा नाम आपको परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले एमसीबी के बारे में बात करेंगे तो एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ईएलसीबी का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हम सही मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन फ्यूज का प्रकार नहीं है, जैसे कि एचआरसी या सेमी कंडक्टर रिवारेबल या सिरमिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाता है। जो सिरमिक होता है ये फ्यूज का प्रकार नहीं होता है, बाकी आपका एचआरसी हो गया, सेमी कंडक्टर रिवारेबल हो गया, तो ये आपका आता है इसके अंतर्गत। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि फ्यूज की रेटिंग हमेशा खाली स्थान में दिखाई जाती है। कोई भी आप एग्जाम देने जाएं, इंटरव्यू देने जाएं इलेक्ट्रीशियन का, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि जो फ्यूज की रेटिंग होती है हमेशा किस में की जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी जो रेटिंग की जाती है एम्पियर में की जाती है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि फ्यूज होता है, मतलब कि फ्यूज क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। तो फ्यूज क्या होता है, हमेशा संगणक में सर्किट से क्या होता है, जुड़ा होता है ये फ्यूज। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गीजर के अंदर खाली स्थान होता है, मतलब गीजर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है या इमर्सन रॉड होता है, या एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि फिलामेंट भी होता है और इमर्सन रॉड भी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन गैर पारंपरिक अर्थात अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आपका आता है ज्वरीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा और पूवन ऊर्जा जो आता है ये आपके पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन इसमें जो आपका नाभिकीय जो ऊर्जा आता है ये आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमसे पूछा गया गैर पारंपरिक, तो इसलिए हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन की तापीय बिजली प्लांट में प्रयुक्त होने वाले कोयले में राख की मात्रा खाली स्थान होती है 5% या 10% या 20% या 10%। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है करीब 20%। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है कि कितने प्रतिशत के करीब होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो होती है 35% के करीब होती है, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। ध्यान रखिएगा, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, जैसे कि कोयला, सौर या छोटी जल योजना या पवन योजना। तो ये आपका आता है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत, जो यहाँ पर ऑप्शन में आपका मैच करा है, ए मैच करा है, ये आपका आ जाता है पारंपरिक ऊर्जा। बाकी जो आपका सौर हो जाता है, छोटी जल योजना, और ये जो पवन हो जाता है, ये आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्न में खाली स्थान में सबसे अधिक ग्रिड स्थापित करने की दक्षता या क्षमता होती है। जो इसका क्षमता होता है वो किस में होता है, सौर में या बायोमास में या पवन में या छोटी जल योजना में। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, जो कि सौर में होता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में कौन बायोमास का रूप है, जैसे कि वृक्ष संकुल या फसलों का शेष या पशु का गोबर या ये सभी। तो इसमें जो आपका आता है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी जो आते हैं बायोमास के अंतर्गत आते हैं, जो कि यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन मैच करा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम मारेंगे कि ये सभी। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। मतलब किसके लिए जो कूलिंग टावर का उपयोग होता है वो किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार दो बार जरूर रट लीजिएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि जो कि घनी आभूत होने वाले वाष्प के लिए ठंडे पानी का उपयोग कंडेंसर में ये आपका किया जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि गैस टरबाइन का व्यापक रूप से खाली स्थान में प्रयोग होता है। मतलब कि व्यापक रूप से मतलब कि ज़्यादा उपयोगी रूप से इसमें किसमें प्रयोग किया जाता है, पंपिंग स्टेशन में या हवाई जहाज में या लोकोमोटिव में या ऑटोमोबाइल में। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, हवाई जहाज में। बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। गैस टरबाइन का जो व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, हवाई जहाज में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 की जो पन बिजली पावर स्टेशन का खाली स्थान लाभ क्या है। मतलब कि ये जो पन बिजली पावर स्टेशन होता है इसका लाभ क्या है, मतलब क्यों ये ऐसा किया जाता है, इसके लाभ के लिए। तो देखिए ये जो उपयोग किया जाता है लाभ में, ये ज़्यादातर कम संचालन लागत के लिए और प्रदूषण की समस्या से मुक्त और ईंधन धुलाई की समस्या से नहीं। मतलब कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और तीनों सही हो जाता है, ठीक है, इसलिए डी हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि खोई खाली स्थान, मतलब कि खोई इस तरह का क्या चीज़ है। तो खोई जो होता है गन्ने का जो रस वाला जो भाग होता है, जो रस निकालने के बाद बच जाता है, उसी को हम खोई बोलते हैं। तो ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भूतापीय ऊर्जा खाली स्थान है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत या वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत या न खत्म होने वाला ऊर्जा का स्रोत या उपयुक्त में से कोई भी। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा।